आप कथा सुन रही हैं। आपने देखा होगा जब दादी माँ किसी नन्हे से बालक को कहानी सुनाती है ना, तो उससे बोल देते हैं कि लाला मैं कहानी तो तुझे सुना रही हूं, कहानी तो मैं सुना रही हूं, लेकिन बीच बीच में भूख करा देते रहना, जिससे मुझे पता लगे कि तू कहानी सुन रहा है। तीसरी बात में भगवान शंकर कहते हैं कि जब मैं कथा करता हूं तो सन्मुख होकर के सुननी चाहिए। आप हमारे सामने रहें और मैं आपको कथा सुनाऊं। कथा को, भगवान के कीर्तन को कभी छुप करके नहीं सुनना चाहिए, सन्मुख होकर के सुनना चाहिए। अब तो महाराज सारी बातें समझा दें, सारी बातें महाराज समझा दें। सारी बातें महाराज मैया पार्वती को समझा दें। भगवान ने जैसे ही कथा को शुभारंभ करते हैं, मैया पार्वती गदगद होने लग जाती हैं कि प्रभु आज तो हम तृप्त हो गए, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके मुख से कथा सुनना। महाराज एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, भैया पार्वती ओम ओम का उच्चारण करती चले जा रही हैं। कहते हैं कि जब प्रथम दिवस की कथा समाप्त हुई तो जो पर्वत पर जो फूटा अंडा पड़ा था ना, वो कथा के प्रभाव से साबुत हो गया। जैसी द्वितीय दिवस की कथा महाराज समाप्त हुई, उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। तृतीय दिवस की कथा जैसे ही विराम लेती है महाराज, वो अंडा फूट जाता है, वो अंडा महाराज फूट जाता है। जैसे ही चतुर्थ दिवस की कथा शुभारंभ होती है, जैसे ही मेरे कन्हैया जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जो उस पक्षिणी का महाराज सुस्ता, वो भगवान की कथा को सुनकर धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, जहां पर भगवान शंकर कथा को सुना रहे थे। कथा के प्रभाव से महाराज चलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे महाराज समय निकलता गया। जैसे ही पंचम दिवस की कथा आई तो मैया पार्वती को थकान होने लगी, लेकिन ओम ओम का उच्चारण करती जा रही हैं। षष्ठम दिवस में आकर मैया पार्वती महाराज थक गई, निद्रा देवी ने घेर लिया, नींद आने लगी। लेकिन जो सुक्के का जो बच्चा था वो महाराज जहां भगवान शंकर कथा सुना रहे थे वह पीछे आकर के बैठ जाता है, कथा का आनंद ले रहा है। जैसे ही देखा जब मैया पार्वती को थकान होने लगी, नींद आ गई, ओम ओम का उच्चारण बंद हो गया, तो जो सुग्गे का बच्चा था, जो शिशु था, वो ओम ओम का उच्चारण करने लगा कि अभी ओम का उच्चारण बंद हो जाएगा और भगवान शंकर कथा को बंद कर देंगे। महाराज ओम ओम का उच्चारण करने लग जाता है। जैसे सप्तम दिवस की महाराज कथा समाप्त होती है, भगवान शंकर जैसे ही जयकारा लगाते हैं कि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही महाराज जयकारा लगाया, मैया की नींद खुली कि भगवान आगे क्या हुआ। भगवान शंकर कहते हैं कि आगे क्या हुआ। आप कहां थे कि प्रभु मुझे नींद आ गई थी, मेरी आंख लग गई थी, मुझे नींद आ गई थी। भगवान शंकर ने सोचा कि जब आपको नींद आ गई थी तो ये ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था, ये ओम ओम कौन बोल रहा था। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो सुग्गे का बच्चा था। भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि इसने कथा सुनी, अच्छी बात है, कथा सुनना बुरी बात नहीं है, लेकिन छुप करके सुनी, पीछे बैठ करके सुनी, ये कुछ समझ में नहीं आया। महाराज अपना त्रिशूल उठाते हैं और उस शिष्य को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वो आगे आगे उड़ता हुआ जाता है।
भगवान शंकर अपना त्रिशूल लिए पीछे पीछे दौड़े चले जाते हैं। महाराज वो सुग्गे का बच्चा वेद व्यास जी की कुटिया पर पहुंच जाता है, जहां उनकी पत्नी रजस्वला धर्म से निवृत्त होकर अपने केश सुखा रही थी, बाल सुखा रही थी। विकटा देवी वहां पर अपने केश सुखा रही थी, बाल सुखा रही थी। उनको जोर से उबासी आती है, जैसे वो सुग्गे का बच्चा महाराज आत्म स्वरूप होकर उनके गर्भ में धारण कर जाता है। भगवान शंकर त्रिशूल लिए हुए हैं, दौड़े दौड़े वेद व्यास जी की कुटिया पर आए। वेद व्यास जी ने देखा भगवान शंकर को कि महाराज ये क्या हालत बना रखी है, पसीना निकल रहा है, क्या बात है, कैसे दौड़े चले आ रहे हो? भगवान शंकर कहते हैं भगवान आपके घर में हमारा चोर घुस आया है, आपके घर में हमारा चोर घुस आया है। वेद व्यास जी जोर जोर से मुस्कुराने लगे कि महाराज आपके घर में चोरी? विश्वास ही नहीं होता है कि चोर तुम्हारे घर चोरी करने जाएगा तो चुराएगा क्या? वेद व्यास जी कहते हैं कि आपकी जो सवारी है वो नंदी जी महाराज हैं, उन्हें कौन चुराएगा? आपके जो आभूषण हैं सोना चांदी, वो सर्प बिच्छू कांतर हैं, उन्हें कौन चुराएगा? भगवान शंकर कहते हैं कि हमारी अमर कथा को चुरा करके भागा है। वेद व्यास जी मुस्कुराते हैं कि भगवान आप तो सच में बोले हो, आप तो सच में बोले हो। जब आपके मुखार बिंद से उसने अमर कथा सुन ली, फिर भी आप त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे हो उनके पीछे। आप महाराज सच में बोले हो, वापस चले जाओ। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। हो मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दरस न तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दरस न तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। सर्वत्र रहने वाले बांके बिहारी प्यारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा।
ओ तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया, तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। दीन बंधु भव तारण प्रभु जी नाम तुम्हारा गाया, हम पार करने वाले नादा रमन हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। भगत अजामिल गणिका तारी मुझको क्यों बिसराया, भगत अजामिल गणिका तारी मुझको क्यों बिसराया। कृष्ण चंद्र सुन विनती हमारी द्वार तुम्हारे आया, बांके बिहारी प्यारे, हृदय में रहने वाले बांके बिहारी प्यारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, 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 मैं दास हूँ तुम्हारा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं महाराज, जब सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में आए, कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णित है कि जीव को सबसे ज्यादा कष्ट अगर कहीं होता है तो वो मां के गर्भ में होता है। जब मां के गर्भ में जब बालक होता है ना, तो व्यक्ति को सबसे ज्यादा कष्ट होता है। मां अगर कुछ तीखा खा लेती है तो उस बालक को जाकर के लगता है, कहीं उल्टा सीधा पैर रख जाता है तो उस बालक को कष्ट होता है। तो गर्भ से ही उस बालक का ध्यान परमात्मा की ओर जाता है कि भगवान अब की बार बाहर लेकर के आओ, मैं तुम्हारा खूब भजन करूंगा, अब की बार ये आने जाने का कुछ चक्कर ही में खत्म कर डालूंगा, इतना भजन करूंगा तुम्हारा। लेकिन यहां मुझे कष्ट होता है, तकलीफ होती है। सबसे ज्यादा कष्ट व्यक्ति को मां के गर्भ में होता है महाराज, कि मैं जब अब की बार बाहर आऊंगा तो तुम्हारा अपार भजन करूंगा, भक्ति करूंगा। और सुखदेव जी महाराज ने अपने मां के गर्भ को महाराज स्वर्ग बना दिया था, बैकुंठ बना दिया था। 12 वर्ष तक जिस मां के गर्भ में रहे, नित्य वहां पर महाराज वेदों का पाठ करते थे, ध्यान करते थे। मां को जब तकलीफ होने लगी, मां को जब तकलीफ होने लगी तो वेदव्यास जी से कहती हैं कि भगवान अब अपने बालक से कहिए
कि ये बाहर आए, अब हमें तकलीफ होती है। वेद व्यास जी महाराज ध्यान करते हैं कि भगवान आप आने का कष्ट करें। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान अगर मैं बाहर आ गया तो विष्णु की माया मुझे घेर लेगी। मैं जैसे ही आऊंगा ये घर घर मुझे पूजा पाठ इत्यादि करने के लिए भेजेंगे, धनोपार्जन करने के लिए भेजेंगे, मेरा भजन अधूरा रह जाएगा। मैं तो यहीं पर ठीक हूं, मैं यहीं पर ठीक हूं, मेरा अच्छा भजन चलता रहता है। मुझे बाहर नहीं आना, अगर मैं बाहर आ गया तो विष्णु की माया मुझे घेर लेगी। मैं माया के पीछे दौड़ लगाना शुरू कर दूंगा और आपका भजन अधूरा रह जाएगा। जब मैं छोटा सा था ना तो मेरे दादाजी एक भजन सुनाया करते थे, ये मेरे बड़े बूढ़े बेटे सब जानते होंगे। पहले एक भजन बहुत चलता था, मेरे दादाजी हमेशा मुझे सुनाया करते थे। जब मैं बगल में जाके बैठ जाया करता था तो वो हमेशा मुझे सुनाया करते थे, और शायद आप जानते भी होंगे। माया के चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया के चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया के चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। कोई पिस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो भैया। कोई पिस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो भैया। कोई पिस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो भैया। कोई पिस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो भैया। कोई पिस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो भैया। कोई पिस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो भैया। कोई पिस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। कोई पिस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो भैया। तो इसी बात को कहते हैं कि बाहर आऊंगा तो मुझे माया घेर लेगी। मुझे विष्णु की माया घेर लेगी, बाहर मुझे नहीं आना है। तो कहा जाता है कि मेरे गोविंद को आना पड़ा कि आप बाहर आए, आपके ऊपर कोई विष्णु की माया का असर नहीं होगा। आप एक निष्काम भक्त हैं, निस्वार्थ भक्त हैं। बाहर आए और निस्वार्थ प्रेम की चर्चा करें। कहा जाता है महाराज, जब सुखदेव जी महाराज बाहर आए
तो जन्म लेते ही सीधे वन की ओर जाना शुरू कर दिया। जन्म लिया और महाराज सीधे वन की ओर प्रस्थान करने लगे। सीधे महाराज वन की ओर प्रस्थान करने लग जाते हैं। इनके पिता वेदव्यास जी महाराज पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तेरे आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। महाराज पीछे पीछे दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही जंगल वन में पहुंचे आवाज लगाते हैं, पुत्र पुत्र। पीछे लौट के एक बार आओ, एक बार मेरी सुनो तो सही। महाराज एक बार पीछे मुड़ करके नहीं देखा, एक बार पीछे मुड़ करके नहीं देखा। बार बार आवाज लगाने में लगे थे। जंगल में महाराज वृक्षों से आवाज आई, वृक्ष बोल पड़े। वेदव्यास जी से कहते हैं कि महाराज कहां चले जा रहे हो दौड़कर, और किसको बुला रहे हो? ये सब वहम है, ये सब मिथ्या है, कोई किसी का नहीं होता। ना जाने आप जिसको बुला रहे हैं वो आपके कितनी बार पिता बन चुका हो, और आप उनके पुत्र। ये संसार है, ये सरकता रहता है। आप जितना किसी के प्रति अपना स्नेह दिखाओगे वो आपसे उतना ही दूर चलता चला जाएगा। ये दुनिया है ना, ये मतलब की है, स्वार्थ की है। आप कहां जा रहे हो? जैसे ही महाराज वेदव्यास जी की बात आई, आप घर लौट जाइए, ये लौट के आने वाले नहीं हैं। आवाज लगाते चले जा रहे हैं महाराज, एक बार भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आज उदास होकर के घर वापस लौट आए। सुखदेव जी महाराज जंगल में चले गए भजन करने के लिए। इधर जब पूछा कि भगवान इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा तपस्वी इनके घर पर आया, वेदव्यास जी कौन है? ये वेदव्यास जी कौन है? तो बड़ी सुंदर बात कहे कि नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए महाराज वशिष्ठ, वशिष्ठ के महाराज शक्ति, और शक्ति के महाराज पाराशर जी। इन्हीं के घर महाराज इनका प्रादुर्भाव होता है। जब ये छोटे से थे ना वेदव्यास जी महाराज, तो समाधि लगा करके बैठ गए। चारों तरफ इनको गोविंद ही गोविंद नजर आने लगे। तो अपनी मैया से कहते हैं कि मैया अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ, मैं वन में जाना चाहता हूँ एकांत में, जहाँ ठाकुर जी का भजन कर सकूं। बूढ़ी मैया कहती है कि लाला बेटा तू वन में चला जाएगा, बुढ़ापे में माता पिता को महाराज बहुत आस रहती है अपने बच्चों से कि ये मेरी सेवा करेंगे। अब हम वृद्ध होने को जा रहे हैं कि बेटा अब तेरी मुझे जरूरत है और तू वन में चला जाएगा, मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि मैया तुम चिंता मत करो, जब जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर आ जाया करूंगा। अभी आप मुझे ना रोकिए। वेदव्यास जी महाराज उसी समय महाराज वन में चले जाते हैं, और जैसे ही समाधि लगाकर बैठते हैं सारा ब्रह्मांड उन्हें नजर आने लगता है। रोने लग जाते हैं, आंखों से आंसू चल पड़े। उन्होंने जब देखा कि कोई भगवान का भजन करना नहीं चाहता, अगर किसी से कहो तो महाराज
उस बात को गलत लेना शुरू कर देता है। अगर किसी को समझाओ तो महाराज उल्टा बोलना शुरू कर देता है। कोई भजन करना नहीं चाहता। जिसने 17 पुराणों की महाराज रचना कर दी हो, इतना बड़ा प्रचंड विद्वान आज रो रहा है, आंखों से आंसू चल रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं जैसा आया था वैसे ही चला जाऊंगा, मेरा जीवन ऐसे ही चला गया। इतना बड़ा विद्वान नारद जी महाराज ने देखा कितना बड़ा प्रकट विद्वान आज रोता है, इसकी आंखों में आंसू हैं, ये रोने में लगा हुआ है। नारद जी आए, आकर के वेद व्यास जी से जैसे ही देखा कि गुरुवर आइए आपका स्वागत है, कि क्यों रोते हो, क्या बात है? कि प्रभु मैं जैसा इस दुनिया में आया था वैसा ही चला जाऊंगा, मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, जैसा आया था वैसे ही मर जाऊंगा। नारद जी ने विचार किया कितना बड़ा विद्वान, जिसने 17 पुराणों की रचना कर दी हो, आज वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं जैसा आया था वैसा ही चला जाऊंगा। इतना बड़ा विद्वान। नारद जी ने पूछा वेद व्यास जी से कि बात क्या है, आप मुझे बताएं। वेद व्यास जी कहते हैं भगवान मैंने अभी देखा है, जैसे ही समाधि लगा करके देखा तो सभी लोग खाने पीने नाचने कूदने में लगे, एक दूसरे से लड़ने में लगे हैं, कोई भगवान का भजन करना नहीं चाहता, कोई भी ठाकुर जी से स्नेह करना नहीं चाहता है। तो नारद जी कहते हैं कि आप क्यों चिंता करते हो, आप जैसा विद्वान, आप जैसा समझदार व्यक्ति रोता है, माना कि आपका ज्ञान का भंडार है, लेकिन आपके ऊपर अभी संतों की कृपा नहीं है, आपके ऊपर अभी संतों की कृपा नहीं है। जिस दिन संतों की कृपा हो जाएगी आपका कल्याण हो जाएगा। नारद जी कहते हैं कि मेरे पिताश्री जो ब्रह्मा हैं उनके पास एक चतुर्श्लोकी भागवत है, आप जाएं उससे अध्ययन करें, उसको लेकर के आएं और संसार में प्रचार सार करें, उनका कल्याण हो जाएगा। वेद व्यास जी कहते हैं कि मैंने इतना सब कुछ किया और आप कह रहे हैं कि चतुर्श्लोकी भागवत से सब कुछ हो जाएगा। नारद जी कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब तक संतों की कृपा नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते हो। नारद जी कहते हैं कि आज जो मैं नारद बना बैठा हूं ना, ये भी संतों की कृपा से बैठा हूं, मैं नारद नहीं था, मैं नारद नहीं था महाराज। आज नारद जी वेद व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। नारद जी कहते हैं कि संतों की कृपा से आज मैं नारद बन गया। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी मैया संतों के आश्रम में रहा करते थे। जब मैं छोटा सा था तो मेरी मैया मुझसे कहती थी बेटा ये बुजुर्ग हैं इनको प्रणाम करिए, ये संत भगवान हैं इनको प्रणाम करिए। जहाँ कहीं भी संकीर्तन होता था मेरी मैया मुझे लेकर के जाते थे, जहाँ कहीं भी भगवान की कथाएं होती थी मेरी मैया मुझे लेकर के जाती थी, मेरी मैया मुझे लेकर के जाते थे। अब तो जहाँ 4 सत्संगी जुड़े मेरा मन उनके बीच में बैठने का करे। और महाराज आजकल की माताएं डर जाती हैं। एक जगह कथा कर रहा था तो एक नन्हा सा बालक महाराज बड़े प्रेम से कथा सुनता था, आराम से सुनता था, अपने दादाजी के दादी के साथ में आता था, कथा सुनता था और घर पे जाकर के अपने दादा और दादी को उस कथा को सुनाता था कि आज व्यास जी ने ये कहा, आज